हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। साइकोमेट्री में आज हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं कि मॉइस्ट एयर एट ए प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल इज कंप्रेस्ड टू 500 किलो पास्कल एंड देन कूल्ड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड इन एन आफ्टर कूलर. The air at the entry to the aftercooler is saturated and becomes just saturated at the exit of aftercooler. The saturation pressure of water vapor at 35 degree centigrade is 5.628 kilopascal. Find the partial pressure of water vapor in the moist air at the entry of compressor. हाँ, देखो इसमें क्या करना है कि अगर कोई डायग्राम बनता है क्वेश्चन में तो पहले डायग्राम बना लो, उससे इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि एयर को पहले कंप्रेस किया गया और फिर कूल किया गया, तो हम उस टाइप से इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो सपोज करते हैं यहां पर आपकी एयर एंटर हुई, पहले कंप्रेसर बना लेते हैं। कंप्रेसर में क्या हुई? कंप्रेस्ड हुई। तो एक कंप्रेसर का वैसे ही डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज कंप्रेसर। कंप्रेसर, फिर उसके बाद क्या किया? इसको कूल किया गया आफ्टर कूलर में। आफ्टर कूलर का मतलब कूलर ही होता है, कंप्रेस करने के बाद कूल कर रहे हैं तो इसलिए इसका नाम आफ्टर कूलर दे दिया है इन्होंने। फिर कूलर में और फिर उसके बाद यहां पर। तो ये 3 पॉइंट आए हमारे पास। तो उसने कहा कि मॉइस्ट एयर एट ए प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल, पहले जो प्रेशर था 1 पॉइंट पे जो प्रेशर था वो कितना था? 100 किलो पास्कल। और ये प्रेशर कितना होगा? तो कौन सा प्रेशर होगा? टोटल प्रेशर। तो उसने कहा कि पहले मॉइस्ट एयर का प्रेशर 100 किलो पास्कल था, उसको कंप्रेस किया गया कहां तक? 500 किलो पास्कल तक। तो सपोज कर लो ये 2 पॉइंट है। कंप्रेस होने के बाद, यहां से कंप्रेस होने के बाद प्रेशर कितना हो गया? टोटल प्रेशर 500 किलो पास्कल। तो टोटल प्रेशर 500 किलो पास्कल हो गया। उसके बाद कहा है कि देन कूल्ड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड इन आफ्टर कूलर। इस कूलर में इसको कहां तक कूल किया गया है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी कि जो 3 पॉइंट है यहां पर टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? यहां पर सिंपल टेम्परेचर दिया हुआ है तो ये डीबीटी होगा। ये है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डाटा आपको गिवन है। और क्या गिवन है? सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस। सैचुरेशन प्रेशर दिया हुआ है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 35 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? इस 3 पॉइंट पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे जो सैचुरेशन प्रेशर होता है वो क्या होता है? पीवीएस। तो यहां पर आपको पीवीएस गिवन है इस 3 पॉइंट पे। दिस इज 5.628 किलो पास्कल। ये यहां पर प्रेशर गिवन है। उसके बाद पूछ रहा है कि फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन मॉइस्ट एयर एट द एंट्री ऑफ कंप्रेसर। इस पॉइंट पे 1 पॉइंट पे PV1 की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। इस 1 पॉइंट पे PV1 की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। ये तो हुआ सिंपल जो डाटा आपको डायरेक्टली गिवन है। अब इनडायरेक्टली क्या गिवन है वो देख लेते हैं। ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में सब कुछ डाटा गिवन है, ये हमने लिख लिया है। अब इनडायरेक्टली देखते हैं क्या गिवन है। देखो अब यहां पर टोटल प्रेशर 500 किलो पास्कल है। तो 2 पॉइंट से 3 पॉइंट तक कूलर में कूल कर रहे हैं। क्या कूलर में प्रेशर चेंज होता है? नहीं, कूलर में प्रेशर चेंज नहीं होता, वो सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता है। तो जो यहां पर प्रेशर है टोटल प्रेशर, वही टोटल प्रेशर इस पॉइंट पे भी होगा। तो यहां पर भी पीटी की वैल्यू कितनी आएगी? 500 किलो पास्कल। चलो एक डाटा और मिल गया हमें एनालिसिस के बाद। उसके बाद कुछ क्वेश्चन में और भी कुछ गिवन होगा आपको जिससे आपको कुछ पता चल जाए। क्या? देखो जैसे द एयर एट द एंट्री टू द आफ्टर कूलर इज, सॉरी ये अनसैचुरेटेड आएगा। एयर एट द एंट्री टू द आफ्टर कूलर इज अनसैचुरेटेड। यहां पर अनसैचुरेटेड है एंड बिकम्स जस्ट सैचुरेटेड एट द एग्जिट ऑफ आफ्टर कूलर। इस पॉइंट पे जस्ट सैचुरेटेड बन जाती है। सैचुरेटेड बनने का मतलब क्या हुआ? फाई इक्वल टू 1 और 100%। सैचुरेटेड एयर के लिए फाई की वैल्यू क्या होती है? 1 या 100%। दिस इज फॉर सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर के लिए फाई की वैल्यू
1 होती है। अब हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी यहां पर PV1 की वैल्यू। वो कैसे निकालेंगे? देखो हमारे 1 पॉइंट पे सिर्फ हमें PT की वैल्यू पता है और PV1 हमें निकालना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें PT भी हो और PV1 भी हो? तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? W, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 0.622 PV डिवाइड बाय PT माइनस PV। इस फॉर्मूले से हमें PV तब तक नहीं निकाल सकते जब तक इस W की वैल्यू हमें पता नहीं चलेगी। तो पहले इस W की वैल्यू निकालेंगे। W की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो W की वैल्यू तो हमें नहीं पता है यहां पे, बट क्या हम यहां इस 3 पॉइंट पे W की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या 3 पॉइंट पे W की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि PT है हमारे पास और PVS है। PT है, PVS है, तो W की वैल्यू क्या होती है? 0.622 PV डिवाइड बाय PT माइनस PV। बट यहां पर भी PV नहीं है, इस पॉइंट पे भी PV गिवन नहीं है, तो PV कहां से निकालेंगे? इस फाई से। ये फाई हमें क्या दे देगा? PV। फाई की वैल्यू क्या होती है? फाई इज इक्वल टू PV डिवाइड बाय PVS, और इसकी वैल्यू 1 है। इसकी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब इसको PVS को उधर ले जाएंगे तो PV इक्वल टू PVS। PV की वैल्यू PVS के ही इक्वल है। आप पुट कर दोगे तो PV इक्वल टू PVS, तो यानी कि PV की वैल्यू क्या है? यही वाली है। कौन सी? 5.628 किलो पास्कल। अब यहां से W निकाल लेते हैं, तो W 3 पॉइंट पे क्या होगा? 0.622 इंटू PV कितना है? 5.628 डिवाइड बाय PT की वैल्यू यहां पर क्या है? ये रही PT की वैल्यू 500 किलो पास्कल। 500 माइनस 5.628, आप W3 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.007 kg वेपर पर kg ऑफ ड्राई एयर। अब यहां पर तो हमें W पता चल गया, लेकिन यहां पर निकालना है। मेन मोटिव क्या है? इस 1 पॉइंट पे अगर W की वैल्यू पता चल जाएगी तो W की वैल्यू और PT की वैल्यू पुट करके हमें PV पता चल जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? देखो इस पॉइंट से जब हम चले, पहले हमने कंप्रेस किया मॉइस्ट एयर को। क्या किया? मॉइस्ट एयर को पहले कंप्रेस किया, फिर उसको कूलर में कूल कर दिया और 3 पॉइंट तक ले गए। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, क्या आपका मास ऑफ एयर को आपने चेंज किया है? क्या एयर के मास को चेंज किया है? नहीं किया। एयर के मास में हमें कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि हमने तो वॉल्यूम चेंज किया है। कंप्रेसर में कंप्रेस करने से वॉल्यूम चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता। और कूलर में क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर और मास चेंज नहीं होता। ओके, मास ऑफ एयर क्या चेंज किया है? नहीं। क्या मास नॉट चेंज्ड? क्या हमने मास ऑफ वेपर चेंज किया है? क्या हमने इस दोनों प्रोसेस में, क्या हमने यहां पर वेपर का मास ऐड किया है या वेपर को बाहर निकाला है एयर से? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया। ना ही तो मास ऑफ वेपर हमने ऐड किया है और ना ही मास ऑफ वेपर हमने उसमें से बाहर निकाला है। तो कोई भी वेपर ऐड नहीं किया, बाहर नहीं निकाला, तो मतलब MV भी चेंज नहीं हुआ है, नॉट चेंज्ड। अगर ये दोनों ही वैल्यू चेंज नहीं हुई है, MA और MV दोनों ही चेंज नहीं हुई है, और W क्या होता है? MV बाय MA, ये भी चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब W भी चेंज नहीं हुआ है। अगर W चेंज नहीं हुआ है तो हम कह सकते हैं कि W1 और W3 क्या हो गए? इक्वल होंगे। W1 और W3 की वैल्यू इक्वल होगी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। अगर W1 और W3 इक्वल होगी तो W3 की वैल्यू को हम यहां W1 की जगह पुट कर सकते हैं। W3 की वैल्यू को यहां पुट कर सकते हैं। इस W3 की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0.007 इज इक्वल टू 0.622 PV डिवाइड बाय PT की वैल्यू यहां पर कितनी है? 100 किलो पास्कल। 100 माइनस PV। अब यहां पर एक ही वेरिएबल रह गया, आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करने के बाद आपकी वैल्यू PV1, इस 1 पॉइंट पे PV की वैल्यू आएगी 1.125 किलो पास्कल। ये हुई PV1 की वैल्यू।
तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें मेनली दो कंसेप्ट यूज हुए। एक तो कौन सा, वो जस्ट सैचुरेटेड जो एयर थी, ये वाला जस्ट सैचुरेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू 1, और फाई 1 हो जाएगा तो पीवी इक्वल टू पीवीएस हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट जो हमें यहां पे लगाया है वो है W की वैल्यू यहां पर चेंज नहीं हुई है, और W की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो हम इस W को W3 को W1 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो ये हुआ इस न्यूमेरिकल के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि 5 ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिमूव्ड एंड टेम्परेचर ऑफ एयर आफ्टर रिमूविंग वाटर वेपर बिकम्स 25%। तो ये कह रहा है कि 5 ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर वो रिमूव कर दिया है हमने क्या किया, एक सैंपल लिया, एयर का सैंपल लिया, उसमें से कुछ वाटर वेपर रिमूव कर दिया, और वो कितना किया है 5 ग्राम, 1 किलो में पर केजी ऑफ ड्राई एयर, मतलब 1 किलो ड्राई एयर में 5 ग्राम वाटर वेपर हमने रिमूव कर दिया। ओके, उसके बाद कह रहा है टेम्परेचर ऑफ एयर आफ्टर रिमूविंग वाटर वेपर बिकम्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर वेपर रिमूव करने के बाद टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। डीबीटी भी लिखा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ये। फाइंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ मॉइस्ट एयर आफ्टर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड करनी है, कहां पे मॉइस्चर रिमूव करने के बाद क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। और क्या दिया है, और क्या गिवन है, एज्यूम एटमॉस्फेरिक एयर एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड डीबीटी एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिफोर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर रिमूव करने से पहले जो सैंपल लिया था उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। और क्या कहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया है, उसने कितना लेना है, फिर टेबल भी दी है, 35 डिग्री पे पीवीएस की वैल्यू भी दी है, और 25 डिग्री पे भी पीवीएस की वैल्यू आपको टेबल में गिवन है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, या कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको लगे कि हाँ जरूरत है तो डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसका डायग्राम हम बनाते हैं इस टाइप से कि यहां पर हमने 1 कंडीशन पे एयर इनलेट करवाई, और 1 कंडीशन पे जो जो वैल्यू थी वो हम 1 पे लिख लेंगे। इसके बाद यहां पर हमने कुछ वाटर वेपर रिमूव किया है, तो यहां पर इस टाइप से एक पॉट बना लेते हैं, और यहां पर ये हुई कंडीशन 2, और यहां पर एक कोयल लगा देते हैं जिस कोयल से आपका वाटर वेपर रिमूव हो रहा है। तो आप सपोज करो यहां पर ये वाटर वेपर रिमूव कर रहे हैं, और कितना वाटर वेपर रिमूव कर रहे हैं, 5 ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ये रिमूव हुआ है, रिमूव्ड, इतना वाटर वेपर हमने रिमूव कर दिया है। और ये सेकंड कंडीशन। इसके बाद अब क्या क्या डाटा गिवन है वो डाटा देख लेते हैं हम, कौन से पॉइंट पे कितना डाटा आपका गिवन है वहीं पे लिखेंगे। देखो 1 पॉइंट पे क्या क्या गिवन है। 1 पॉइंट पे आपको कहा था कि जो पहले एटमॉस्फेरिक एयर थी उसका 35 डिग्री टेम्परेचर था, यानी कि डीबीटी आपको गिवन है। डीबीटी कितना, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहां पर फाई की वैल्यू भी 1 पॉइंट पे 51 आपको गिवन है 60%, यानी कि 0.6 भी लिख सकते हो इसको। उसके बाद यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी गिवन है, पीटी की वैल्यू, एटमॉस्फेरिक का मतलब टोटल प्रेशर, दिस इज 1.013 बार। और क्या गिवन है, इस 35 डिग्री पे, टेबल में देखते हैं 35 डिग्री पे पीवीएस गिवन है, तो यहां पर आपको पीवीएस भी गिवन है 0.05733 बार में गिवन है, ये भी यहां पर यूनिट आपको गिवन है। और सेकंड पॉइंट पे देखते हैं क्या क्या गिवन है। सेकंड पॉइंट पे एक तो उसने कहा है कि वाटर वेपर रिमूव करने के बाद टेम्परेचर 35 डिग्री हो जाता है, यहां पर डीबीटी कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्या गिवन है, और यहां पर तो कुछ गिवन नहीं है, बट यहां पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीवीएस की वैल्यू भी गिवन है, यहां पर आपको पीवीएस भी गिवन है 0.03229। और यहां पर पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस φ2 की वैल्यू, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या होगी,
फाइंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ मॉइस्ट एयर आफ्टर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर रिमूव करने के बाद, यानी कि 2 पॉइंट पे फाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब यहां पर φ1 और φ2 में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होगा। φ1 और φ2 में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होगा। हाँ, ये कह सकते हो कि आप यहां से एक W1 की वैल्यू निकाल लो और उस W1 में से ये वाली वैल्यू कम हुई है, इतना ग्राम वेपर आपने बाहर निकाल लिया है पर केजी ऑफ ड्राई एयर, उसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो W2 आ जाएगा और W2 से फिर हम φ2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो φ2 में हमें क्या क्या चाहिए, φ2 में हमें चाहिए PV डिवाइड बाय PVS। PVS तो है हमारे पास लेकिन ये PV नहीं है, तो PV की वैल्यू निकालने के लिए अगर यहां पर W हमें मिल जाता तो हम PV की वैल्यू निकाल लेते। तो PV की वैल्यू पहले यहां पर उस टाइप से निकाल लेंगे, लेकिन W तो हमें चाहिए और W कहां से मिलेगा, पहले यहां पे W निकालेंगे, पहले यहां पे W निकालेंगे। ओके, यहां पे W निकालने के लिए अब आ जाते हैं इस कंडीशन में। इस कंडीशन में हमें W की वैल्यू फाइंड करेंगे तो W की वैल्यू आएगी 0.622 PV डिवाइड बाय PT माइनस PV। अब हमारे पास PV नहीं है यहां पे, तो PV कहां से फाइंड करेंगे, φ1 से। पहले PV निकालेंगे φ1 से, तो φ1 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, PV डिवाइड बाय PVS, और ये कितनी गिवन है 0.6, और PV निकालना है और PVS तो गिवन है, ये रहा PVS 0.05733 इज इक्वल टू 0.6, और यहां से आप PV निकालोगे तो PV की वैल्यू आएगी 0.0344 और बार, क्योंकि बार में ही कैलकुलेशन कर रहे हो आप, तो आपकी वैल्यू PV की वैल्यू ये आएगी यहां पे, और इस PV की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास W1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर हम W1 लिखेंगे। W1 की वैल्यू क्या होगी, 0.622 इंटू PV अब ये वाली लेंगे 0.0344 डिवाइड बाय PT कितना है 1.013 माइनस PV 0.0344। ये वैल्यू पुट करने के बाद आप W1 की वैल्यू निकालोगे तो W1 यहां से सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी 0.02186 kg वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। अब ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी थी, मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपको क्या बताता है कि इतने केजी वेपर है 1 kg ऑफ ड्राई एयर में, और इसमें से इतनी वैल्यू बाहर निकाल दी है, यहां से इतनी वैल्यू बाहर निकाल दी है, तो W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, W2 इज इक्वल टू W1 माइनस जो वेपर आपने रिमूव किए हैं, वेपर रिमूव्ड पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो W2 की वैल्यू, W2 इज इक्वल टू W1 कितना है आपके पास 0.02186 माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, ये ग्राम है, ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, और ये किस में आया है, केजी वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, तो इसको भी ऊपर केजी में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो ये कितना हो जाएगा -5 इंटू 10⁻³ या 1000 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये अब दोनों की यूनिट सेम हो गई, और इसकी वैल्यू W2 की वैल्यू आप निकालोगे तो ये आएगी 0.0168 kg वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। और इस W2 से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, PV की सेकंड पॉइंट पे PV की वैल्यू निकालेंगे, और PV की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास φ2 आ जाएगा। तो देखो W2 का फॉर्मूला क्या आएगा, 0.622 PV एट 0.2 डिवाइड बाय PT एट 0.2 माइनस PV एट 0.2, और PT यहां पर हमने कोई भी कभी भी कंप्रेशन और एक्सपेंशन नहीं किया है, तो टोटल प्रेशर सेम रहेगा, तो जो PT1 है वही PT2 होगा, टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए यहां पर PT2 की वैल्यू को वही रहेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो W2 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, W2 कितना आया है
0.0168 इज इक्वल टू 0.622 इंटू PV2 की वैल्यू हमें निकालनी है और PT2 की वैल्यू वही होगी जो PT1 की है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 माइनस PV2। यहां से आप सोल्व करोगे तो आपके पास PV2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी दैट इज इक्वल टू 0.0267 बार। अभी बार में ही चल रहा है हमारे पास, तो ये PV2 की वैल्यू आएगी और PV2 की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास phi2 की वैल्यू आ जाएगी। तो phi2 आपके पास आएगा PV2 डिवाइड बाय PVS एट सेकेंड कंडीशन और PV2 की वैल्यू है 0.0267। PVS2 भी आपके पास है, ये रहा, दिस इज इक्वल टू 0.03229। तो यहां से आप देखोगे तो phi2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये आएगी 0.8268 और परसेंटेज में अगर लिखते हो तो कितना आ जाएगा 82.68%। तो ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो मेन क्वेश्चन हमने सारे सोल्व कर लिए हैं, इजी क्वेश्चन भी सोल्व किए और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी हमने सोल्व कर लिए हैं। तो अब कुछ लोगों के कमेंट आते हैं सर ईएस के क्वेश्चन करवा दो, गेट के करवा दो। तो आप ये क्वेश्चन करने के बाद कोई भी क्वेश्चन उठाओ आपके सोल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट भी डाल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है या कहीं पर कोई डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो बाकी इसके बाद हम साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में, साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।